दोस्तों, ये हर कोई जानता है कि शरणार्थी के तौर पर ये इजरायली आए थे, फिलिस्तीन में अपनी बस्तियां बसाई थी। फिलिस्तीनियों ने इन पर दया दिखाई थी और उसी के आधार पर इजरायलियों ने थोड़ी सी जगह फिलिस्तीन में पाई थी। लेकिन देखते ही देखते जैसे जैसे ताकत बढ़ी, वैसे वैसे फिलिस्तीनियों पर अत्याचार किए और उनकी जमीन, उनके देश पर कब्जा कर लिया। 7 अक्टूबर को पिछले साल जब पहला हमला हमास ने किया, उसके बाद इस इतिहास को भुलाने की कोशिश क्यों हो रही है जानते हैं? क्योंकि फिलिस्तीनी कोई और नहीं है बल्कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तो जो लोग मुसलमानों से चिढ़ते हैं, उनके खिलाफ गंदगी उगलते हैं, वो लगातार इजराइल का सहयोग और समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीनी गलत कर रहे हैं, जबकि इतिहास बताता है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया। लेकिन ऐसे ही लोग जो नफरती हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलते हैं, जो धर्म के नाम पर अन्याय के नए मानक साबित कर देते हैं, उनको रूस ने एक तगड़ा झटका दिया है। आज वही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जहां अलग अलग पश्चिमी देशों में कभी कुरान को लेकर खबरें सामने आती है कि कुरान का अपमान किया, बेअदबी हुई है, तो वहीं हिजाब को लेकर तमाम तमाशे किए जाते हैं। तो रूस ने अपने देश के अंदर मुसलमानों के लिए एक नया नियम कानून बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। रूस ने एक ऐसा मानक स्थापित कर दिया है जिसका तोड़ अब किसी भी पश्चिमी देश के पास नहीं है, खासकर वो जिनके देशों में लोकतंत्र के नाम पर, बोलने की आजादी के नाम पर सिर्फ कुरान से बेअदबी की जा रही है। बिना देर किए खबर दिखाने जा रहा हूं। पहले खबर पढ़िए। ब्रिक्स न्यूज। रशिया नाउ अलाउज सिटीजन टू वियर हेडस्कार्फ्स एंड हिजाब्स इन फोटोग्राफ्स व्हेन अप्लाइंग फॉर पासपोर्ट्स, ड्राइवर्स लाइसेंस, वर्क परमिट एंड पेटेंट्स। दरअसल क्या होता है, तमाम जो कानूनी चीजें होती हैं, इसमें जो एप्लीकेंट होता है उसका फोटो लगा होता है। जो फोटो लगा होता है उसमें लगातार ये बात उठाई जाती रही कि हिजाब नहीं होना चाहिए, सर पर कोई कपड़ा बांध कर फोटो खिंचवाया जाएगा। और खासकर मुसलमानों के लिए कई देश हैं, पश्चिमी देश, आप चले जाइए, अमेरिका आप चलिए, ब्रिटेन, कहीं जाइए, वहां ये तमाम तमाशे चलते रहते हैं। जबकि कोई आइडेंटिटी छिपाना मुसलमानों का उद्देश्य नहीं है, मुस्लिम महिलाओं के गौरव से जुड़ा हुआ यह पूरा मसला है। फिर भी हिजाब के नाम पर सिर्फ मुसलमान है ना, इसीलिए गंदगी फैलाने का। रूस ने साफ साफ कह दिया कि कोई देश ले ना ले, हम है ना, हम अलाउ करते हैं। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, बनाइए, फोटो वही लगाइए जैसे जो आपका धर्म अनुमति देता है। यानी आप हेडकफ्स भी पहन सकते हैं, चाहे तो हिजाब भी पहन सकते हैं, उसे फोटो जाकर खिंचवाइए। यही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि पासपोर्ट के लिए भी है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि आपके देश में कोई बाहर का व्यक्ति अपनी पहचान छिपा कर ना आ जाए, नकाब पहन कर ना आ जाए, पहचान छुपा कर ना आ जाए। लेकिन रूस ने कहा ये उनके धर्म से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, लेकिन उनके धर्म से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। यानी मुसलमानों को लेकर जो फैसला लिया गया उससे कई देशों में बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्षों की कुर्सियां हिल गई हैं, क्योंकि उनके देश में सबसे ज्यादा मुसलमान है। चाहे मैं अमेरिका का ही जिक्र कर लेता हूं, अमेरिका में भी आप देखिए बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान है। दरअसल खबर यह भी है कि अगले 15 सालों में सबसे बड़ी आबादी अमेरिका में होगी तो मुसलमानों की। फिर भी देखिए मुसलमानों के लिए क्या क्या फैसले सुनाए जाते हैं। अब रूस ने क्या क्या कहा, आप वर्क परमिट चाहते हैं, किसी दूसरे देश से आकर हमारे यहां रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, करिए, जो आपको फोटो लगाना है वो लगाइए। आपको पासपोर्ट चाहिए, लेकिन वीजा करिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, लीजिए, जैसा आपका धर्म अनुमति देता है वैसा। दरअसल ये रूस ने क्यों किया वो मैं आपको बता दूं। लगातार मुसलमानों को लेकर जो चीज की जा रही है, खास तौर पर मैं अरब देशों से कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कह रहा हूं। कई अरब देश हैं जो तमाम मुस्लिम जो हैं, मुस्लिम विरोधी देश ही कहूंगा मैं इनको, जब ऐसे ऐसे बयान दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे फैसले लिए जाते हैं, उसके बावजूद उन देशों की पैरोकारी करते हैं। कहें तो नाम लेकर बता देता हूं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, ये ऐसे देश हैं जहां अमेरिका में मुसलमानों के साथ बेअदबी होती है, कुरान के साथ बेअदबी होती है, लेकिन चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं, बस कहते हैं निंदा कर रहे हैं, हम निंदा करते हैं, ये नहीं। स्वीडन में क्या हुआ? स्वीडन किसका पिछलग्गू देश है? अमेरिका का। क्या हुआ था पिछले बरस? सबको पता है ना, कैसे बेअदबी की जा रही थी। एक और देश में होने लगी थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इन मुस्लिम देशों को फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो रूस खुद मुस्लिम बाहुल्य देश नहीं है, उसने एक बड़ा फैसला लिया है कि मैं ये तमाम देश जो हैं पश्चिमी देश, उनसे इतर ये फैसला है। इससे पहले भी पुतिन अपने एक फैसले की वजह से चर्चा में रह चुके हैं। ये खबर पिछले साल की है, मैं पढ़कर बता रहा हूं, आज तक की खबर पढ़िए। मस्जिद पहुंचे पुतिन, स्वीडन में कुरान जलाने पर बोले रूस में ये होता तो क्या हुआ था मैं बताता हूं। दरअसल स्वीडन में एक व्यक्ति ने इजाजत मांगी थी बेअदबी करने की कुरान से।
उसको इजाजत भी मिली और उसने सार्वजनिक तौर पर कुरान से बेअदबी की। उसके बाद नाराजगी भी व्यक्त की गई। जब स्वीडन से कहा गया ये क्या है और जिस व्यक्ति ने ये किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तो स्वीडन ने कहा कि हमारे यहाँ तो भैया सब चीज की आजादी है, हम बोलने की आजादी, प्रतिक्रिया की आजादी, सबकी आजादी देते हैं। उसके आधार पर फिर से वही तमाशा हुआ। मतलब एक बार घटना हुई, उसको ठंडा किया जा सकता था, लेकिन नहीं, फिर वही हुआ। फिर दूसरी बार स्वीडन में एक बार फिर से कुरान से बेअदबी कर दी गई। सोचिए, तुर्की नेटो में शामिल है, तब उसने आंखें दिखाई, तब जाकर कहीं ना कहीं हिले पश्चिमी देश, वरना हो क्या रहा था, लगातार बेअदबी की जा रही थी। लेकिन उसी दौर में रूस ने साफ साफ, पुतिन ने साफ साफ बता दिया कि अगर रूस में, ये तो कुरान भी ये वाला मसला नहीं है, उन्होंने कहा कि कोई भी धार्मिक पुस्तक हो उसकी बेअदबी नहीं सह पाएंगे। स्वतंत्रता की आजादी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे धर्म का आप अनादर करें। उन्होंने क्या फैसला लिया, पहले देखिए। रूस के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र दागिस्तान पहुंचे पुतिन ने कहा कि मुसलमानों के लिए कुरान बहुत पवित्र है। हम जानते हैं कि अन्य देशों में प्रदर्शनकारी अलग तरह से बर्ताव करते हैं, वे लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं करते और कहते हैं कि किसी धर्म की मान्यताओं पर हमला करना अपराध नहीं है। मैंने बताना, स्वीडन ने यह सब किया था। यानी एक फैसले ने हिलाकर रख दिया है। अब ये तय इन तमाम अरब देशों को करना होगा, मुस्लिम परस्त देशों को करना होगा। आप कभी ICO की बात करते हैं, इस्लामिक कंट्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उसके हेड बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के लिए और आपके अपने पवित्र कुरान के खिलाफ बेअदबी के कदम उठाए जाते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। एक ऐसा देश जिस देश ने यहूदियों पर प्यार दिखाया, दया दिखाई, जब उन्हीं पर कब्जा कर लिया जाता है, ये रंगारंग प्रस्तुति में व्यस्त होते हैं, अमेरिकी और पश्चिमी देशों की अदाकाराओं के ठुमके को देख रहे होते हैं, बड़ा जश्न किया जाता है। जी, मैं सऊदी अरब का जिक्र कर रहा हूं, ये सब हो रहा होता है। लेकिन रूस, जो खुद एक मुस्लिम परस्त देश नहीं है, उसने तो सामने आकर कह दिया भैया ये चीज है, हम तो भैया साथ खड़े हैं, कुरान की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने खुली आजादी दी है मुस्लिम महिलाओं को खुलेआम आजादी दी है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, आप हिजाब पहन सकते हैं, आप हेडकट पहन सकते हैं, आप सर पर जो पहनते हैं कपड़ा उसको पहन सकते हैं, क्योंकि वो धर्म से जुड़ा हुआ है और वो आपकी आजादी से जुड़ा हुआ है। आपको पहनने की कुछ आजादी का मतलब इन देशों ने जो बर्बाद किया ना, उसे रूस ने सही ढंग से सिखाया है। अब ये देखना है कि बार बार रूस की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं मुसलमानों को लेकर, उसे लेकर ये क्या सोचते हैं तमाम देश। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि इजराइल का पर्दे के पीछे रहकर सिर्फ अमेरिका ने सहयोग नहीं किया दोस्तों, कतर ने किया है, बहरीन ने किया है, सऊदी अरब ने किया है, UAE ने किया है। और जब जब ईरान ने आवाज उठाई, तब तब ये कहा जाता रहा कि ईरान आतंकियों का साथ देता, हमास का, हिजबुल्लाह का, लेकिन इन लोगों ने इंसानियत को बचाने की कोशिश की है। फिलहाल रूस ने झटके में अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। अब देखना यह है कि ये तमाम मुस्लिम परस्त देश अपने धर्म का सम्मान करवाने के लिए रूस का समर्थन करते हैं या अमेरिका जैसे देश के साथ खड़े रहेंगे जहां लगातार मुसलमानों में नए नए प्रतिबंध लगाए जाते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।